किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े तो चुकाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उसी से प्रेरणा लेती हैं, उसी का अनुसरण करती है। ऐसा ही एक गौरवशाली दिन है आज, हिंदू साम्राज्य दिवस। विदेशी आक्रमणकारी सत्ता को चुनौती देकर भारत को स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करने की प्रेरणा और विश्वास दिलाने वाले छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक यानी हिंदू साम्राज्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्रपति शिवाजी को कोटि कोटि वंदन। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी बचपन से ही निर्भीक, साहसी और आदर्शवादी थे। उनकी निर्भीकता का उदाहरण तब देखने को मिला जब पिता के साथ वो बीजापुर के सुल्तान के दरबार में गए। शिवाजी के पिता ने सुल्तान को 3 बार झुककर प्रणाम किया, सलाम किया और यही कार्य करने के लिए शिवाजी को भी कहा। लेकिन शिवाजी का स्वाभिमान इतना ऊंचा था कि बीजापुर के सुल्तान के सामने वो सीना ताने खड़े रहे और सलाम बिल्कुल भी नहीं किया। उस समय बीजापुर के सुल्तान के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। शिवाजी इतने ही नहीं रुके और वो सीना तान कर भरे दरबार से वापस लौट गए। तो बचपन से ही जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान की ऐसी प्रेरणा हो, आगे चलकर बड़े काम तो उन्हें करने ही थे। समर्थ गुरु रामदास के परम शिष्य शिवाजी, जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली जैसी एक नवीन युद्ध तकनीकी विकसित की, वो अक्सर कहा करते थे कि हम किसी से कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। इसका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब अपनी सेना से भी छुटकर शिवाजी जंगल में भटक रहे थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो चला था। तभी एक सामने झोपड़ी में प्रकाश दिखाई दिया। शिवाजी उस झोपड़ी के पास गए तो एक बूढ़ी माता वहां दिखाई दी। उसने शिवाजी को पहचाना नहीं, लेकिन सामने अतिथि खड़ा है, अतिथि के सम्मान के लिए वो शिवाजी को अंदर लेकर आई। शिवाजी को भूख लग रही थी। बुढ़िया माता ने जब रोटियां परोसी तो शिवाजी भूख से छटपटा गए और गरम गरम रोटी का एक बड़ा टुकड़ा उन्होंने तोड़ा और जैसे ही टुकड़ा तोड़ा वो गरम रोटी उन्होंने नीचे रख दी। बुढ़िया माता ने जब ये सब देखा तो उसने कहा कि मुझे लगता है तुम भी वीर शिवाजी के जैसे ही हो। शिवाजी को आश्चर्य हुआ कि ये मेरी तुलना इस घटना से शिवाजी से कैसे कर रही है। जब उन्होंने कारण पूछा तो उस बुढ़िया माता ने कहा कि शिवा भी आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर हमला ना करके बड़े राज्य पर हमला करने का विचार कर रहा है और जिससे वो लगातार असफल हो रहा है। अगर वो छोटे छोटे राज्यों पर हमला करके आगे बढ़ेगा तो उसे सफलता निश्चित ही मिलेगी। शिवाजी महाराज ने बुढ़िया माता की बात गांठ बांध ली और आगे चलकर इसी युद्ध नीति से सफलता हासिल की। तो कहने का अभिप्राय यह है कि छत्रपति शिवा वीर होने के साथ साथ सरल भी थे, सहज भी थे। 347 वर्ष पश्चात भी महान नायक संत राजा शिवाजी की कल्पना के स्वराज का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब उनके कर्तव्यों पर जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों पर चलें तो हिंदू साम्राज्य दिवस का ये जो स्मरण है ये सार्थक रहेगा। पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय शिवाजी।